हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अनुआत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आत्मा के विषय में चर्चा चल रही है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, एम्फेसाइज करते हुए एक एक चीज आत्मा के बारे में। तो 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता किसी भी आधार से, उसे कहते हैं अव्यक्त। कैसा? व्यक्त, अदृश्य है। अयम मतलब यह आत्मा अव्यक्तो, यम अयम, अचिंत्य। अचिंत्य, अचिंत्य माने
जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, या जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा। और कैसा है? अविकार्य। अविकार्य मतलब इसमें कोई भी प्रकार के विकार नहीं होते, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तस्माद एवं, इस प्रकार, विदित्वा, अच्छी तरह जानकर, इस आत्मा के विषय में शोक करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो शरीर और आत्मा का भेद समझकर तुम शरीर के लिए शोक करना छोड़ दो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यह आत्मा कैसा है? यह अव्यक्त है, मतलब इसे देखा नहीं जा सकता। यह अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई भी विकार नहीं होता। इसमें जैसे शरीर में बदल होते रहते हैं, वैसे आत्मा में कभी भी बदल नहीं होते, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। तो जब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन सिर्फ शरीर के होते हैं। शरीर में जैसे 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कि पहले बढ़ता है, फिर स्टेबल होता है, फिर बाय प्रोडक्ट्स, फिर ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग मतलब क्षीण होता है, फिर मर जाता है, और दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार के बदल होते हैं शरीर में, लेकिन आत्मा में कोई भी प्रकार के बदल या परिवर्तन नहीं होते। तो तात्पर्य में ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसा कि हमने पहले कहा जा चुका है, यहाँ पे भगवान पहले ही कह चुके हैं कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप क्यों ना हो, जो एकदम बारीक बारीक चीजों को देखने के लिए जो यंत्र यूज होता है, उससे भी इसे नहीं देखा जा सकता, चाहे कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप क्यों ना हो। इसलिए यह अदृश्य है, इसलिए यह अदृश्य है, इसे अदृश्य कहते हैं। तो जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, तो आत्मा का अभी देखा नहीं जा सकता था। आजकल मतलब कैसा है, प्रमाण दिखाओ, जब तक हम देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी इंद्रिया एकदम कमजोर है। हम क्या देख सकते हैं? अगर अचानक से अंधेरा हो गया, रात के समय में लाइन चली गई, तो हम कुछ नहीं देख पाते, और हम भगवान को देखने का सोच रहे हैं, है कि नहीं? हम हवा को देखते नहीं, महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी मानते हैं ना हवा को। उसी प्रकार बहुत बहुत सी चीजें हम किताबों में पढ़ते हैं, तो हम मानते हैं, इसलिए हम उसको महसूस कर पाते हैं। जैसा 1+1 2 ही क्यों होता है, हमें पढ़ाया गया है, उसी कारण से 1+1 2 होता है। बराबर है कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे इंद्रियों की शक्ति जो है बहुत कम है। हम बहुत ज्यादा प्रकाश भी हो तो देख नहीं पाते, हम सूर्य की ओर तो देख नहीं पाते, हम अंधेरे में देख नहीं पाते। हमारे कान कुछ ही डेसिबल्स, मतलब कुछ ही लिमिट तक आवाज सुन सकते हैं, उससे हाई पिच वाला नहीं सुन सकते, उससे लो पिच वाला नहीं सुन सकते। तो सभी इंद्रियां हमारी, जिनकी क्षमता लिमिटेड है, तो ऐसे इंद्रियों के आधार पे हम कैसे देख सकते हैं? जैसे दीवार के बाहर का हम कुछ नहीं देख सकते, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? हम अपने आप को ही नहीं देख सकते, है ना? तो आत्मा को देखने का कोई भी साधन नहीं है। तो आत्मा के अस्तित्व को कैसे समझा जा सकता है? आत्मा के अस्तित्व को श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति मतलब जो शास्त्र है उन्हें श्रुति कहते हैं, जो शास्त्र आए हैं उन्हें श्रुति कहते हैं। श्रुति और स्मृति शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। तो श्रुति में जो वेद व्यास जी ने दिए हैं वे सारे शास्त्र श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले काल में सिर्फ सुनने के आधार पर शास्त्र
गुरु शिष्य परंपरा में आते थे। तो इसलिए अगर आत्मा के अस्तित्व को समझना है तो श्रुति के प्रमाण, मतलब शास्त्रों के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि भगवत गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। अनुभवगत्य सत्य होते हुए भी, मतलब जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता, ऐसा होने पर भी हमें स्वीकार करना होता है, क्योंकि इससे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। हम अगर चाहे कि मन की शक्ति से हम इसको समझेंगे या कुछ प्रयोग करके लेबोरेटरी में कुछ मशीन से हम देखेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें कैसे समझना चाहिए? हमें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर मानना चाहिए। तो शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं उसके आधार पर मानना चाहिए कि आत्मा है, शरीर से भिन्न है। बाकी कोई भी साधन नहीं है आत्मा को समझने के लिए। तो जैसा यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर माता ने कहा कि आपके पिता ये है, तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते, हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा माता के शब्दों के आधार पर। जैसा पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। अगर हम जानना चाहे कि हमारे पिता कौन है, तो एकमात्र साधन माता है। तो कोई तर्क लगाते हैं कि हम वो डीएनए टेस्ट वगैरह करेंगे, तो कितने लोगों का करेंगे, इस संसार भर में कितने लोग? तो एक ही प्रमाण है, माता ने अगर बोला ये आपके पिता है तो है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र है सारे के सारे, ये हमारी माता है। और जो शास्त्र बताते हैं, श्रुति शास्त्र, वो प्रमाण है। तो शास्त्रों में बताया है, भगवत गीता में बताया है, आत्मा है, हम है, वास्तविकता में आत्मा है, शरीर भिन्न है, शरीर के अंदर हम है। इसलिए आत्मा और शरीर का भेद समझना है। और यह आत्मा होता है, ये भगवत गीता में दिया है, इसलिए मानना है, क्योंकि शास्त्र ही वास्तविकता में हमारी माता है। तो इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। जो अब हमारा जो ज्ञान है ना, जो हम स्कूल में सीखते हैं, उसके द्वारा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा चेतना है और चेतन है, कॉन्शियसनेस। हम चेतना, जो जीवित है मतलब आत्मा है। तो कॉन्शियसनेस, आत्मा चेतना है और चेतन भी है, ये वेदों का कथन है। इसलिए हमें इसे स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए भी आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है, इसमें कोई बदल नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा मतलब भगवान, भगवान की तुलना में हम बहुत छोटे हैं, अनुरूप है। परमात्मा कैसे है? विभु, विभु है मतलब बहुत बड़े हैं, हम अणु है। परमात्मा अनंत है और हम अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो कोई भी आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वह भगवान के समान बिल्कुल नहीं हो सकता। भगवान के साथ उसकी तुलना नहीं की जाती, हो ही नहीं सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। बहुत शास्त्रों में बहुत बार आत्मा के स्थायित्व का पुष्टि करने के लिए बहुत बार दोहरा गया। अब भगवत गीता में ही देखिए, कितनी बार आत्मा के बारे में दोहराया गया है। तो किसी भी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। क्यों दोहराया जाता है? ताकि हमें यह बिना किसी त्रुटि के एज इट इज समझना चाहिए, इसलिए बार 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 शास्त्रों में दोहराया जाता है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तो जब दोहराया जाता है मतलब उसका महत्व समझने के लिए और उसको एज इट इज समझने के लिए बार बार ये चीजें दोहराई
ठुकराई जाती है शास्त्रों में। तो इसलिए हमें बिना किसी त्रुटि के इसको समझना आवश्यक है। नहीं तो लोग कुछ भी सिखाते हैं, अरे हम भी भगवान बन सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ये। हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम वास्तविकता में समझ सकते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उस आधार पर हम अपनी जो श्रद्धा है इन सीखों पे, भगवत गीता के, उसमें बढ़ा सकते हैं और हमारी साधना को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, रुकते हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।